हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सीमेंट कितने टाइप का होता है और सीमेंट का क्या यूज़ होता है। जैसे कि आपको पता है, सीमेंट एक ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसका यूज़ हर तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क में करा जाता है। हर कंस्ट्रक्शन वर्क की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अपने यूज़र होते हैं, जिसके आधार पर हम अलग अलग सीमेंट का यूज़ किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने के लिए करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हर सीमेंट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वेरियस टाइप सीमेंट हैं और वो सीमेंट कैसे बनते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीमेंट का कॉमन यूज़ क्या है। तो सीमेंट का जो कॉमन यूज़ है वो है दरारों को भरने के काम में सीमेंट यूज़ होता है, प्लास्टरिंग करने में, मेसनरी वर्क करने में और मोर्टार बनाने में सीमेंट का यूज़ करा जाता है। सीमेंट का यूज़ बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, वाटर टैंक बनाने में, टनल बनाने में, डॉकयार्ड बनाने में करा जाता है। सीमेंट का यूज़ लैंप पोस्ट बनाने में, टेलीफोन पोस्ट बनाने में, रेलवे स्लीपर बनाने में करा जाता है। सीमेंट का यूज़ सीमेंट पाइप्स बनाने में, गार्डन की सीट्स बनाने में, डस्टबिन्स बनाने में, फ्लावर पॉट बनाने में करा जाता है। सीमेंट का यूज़ रोड बनाने में, फुटपाथ बनाने में और जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हैं उनके कोर्ट बनाने में करा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीमेंट का यूज़ हर तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क में करा जाता है। अब हम जानेंगे कि सीमेंट कितने तरीके का होता है। सीमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़, यूजेस एंड कंपोजिशन के आधार पर कई तरीके का हो सकता है, यानी कि हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है हम वैसा सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सीमेंट की लिस्ट दे रखी है और हर सीमेंट के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओपीसी सीमेंट क्या होता है। ओपीसी, जिसका नाम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जब शुरुआत में सीमेंट बना था तो सबसे पहले ओपीसी ही सीमेंट बना था। ओपीसी सीमेंट आखिर बनता कैसे है? जैसे कि हमको पता है सीमेंट कैसे बनता है। सीमेंट बनता है लाइमस्टोन प्लस लेटराइट, इन दोनों को मिक्स करके और इसको भट्टी में बर्न करके हमारा बनता है क्लिंकर, और उस क्लिंकर को हम करते हैं ग्राइंड, उसके साथ मिक्स करते हैं जिप्सम, तब हमारा बनता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर आपको जानना है कि सीमेंट किस तरीके से बनता है तो उसकी डिटेल प्रोसेस का वीडियो हमने बना रखा है और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि सीमेंट कैसे बनता है। तो ओपीसी सीमेंट का यूज़ हम करते हैं कंक्रीट बनाने में, मोर्टार बनाने में और प्लास्टर करने में। इसके बाद आता है हमारा पीपीसी सीमेंट, जिसका नाम है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसको हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सीमेंट में पोज़ोलोनिक मटेरियल मिला होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि पोज़ोलोनिक मटेरियल होता क्या है। पोज़ोलोनिक मटेरियल होता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कोयला जलता है और उसकी जो बची हुई राख है उसी को हम कहते हैं पोज़ोलोनिक मटेरियल। तो पोज़ोलाना सीमेंट के अंदर 10 से 30% तक पोज़ोलोनिक मटेरियल होता है। इस सीमेंट की खास बात ये होती है कि ये जो है सल्फेट का प्रतिरोध, या ये कहें सल्फेट के अगेंस्ट इसके अंदर रेजिस्टिविटी होती है, और साथ ही में जब ये सीमेंट हार्ड होता है तो ये हीट को रिलीज़ करता है। पीपीसी सीमेंट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होती है, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है। पीपीसी सीमेंट का यूज़ हम मैरीन स्ट्रक्चर में, ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में, सीवेज वर्क में, पियर्स बनाने में और मास कंक्रीट वर्क में करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता क्या है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाने के लिए हम हमारा जो सिंपल ओपीसी सीमेंट है उसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को मिक्स कर देते हैं और साथ में इस सीमेंट को बहुत ही फाइन ग्राइंड करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा सीमेंट है बहुत ही जल्दी से पानी के साथ रिएक्ट करता है और जल्दी से
हार्ड हो जाता है। इस सीमेंट को बनाने के लिए हम जब हमारा सीमेंट बनता है तो जो हमारा लाइमस्टोन है उसको हाई टेम्परेचर पर बर्न कर देते हैं। और साथ ही में इस सीमेंट की जो खास बात है वो ये है कि ये सीमेंट बहुत ही जल्दी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ लेता है। इस सीमेंट का यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर हमको जल्दी जल्दी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा करना होता है। इसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि इसकी जो हार्डनिंग है हमको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसके अंदर एक और मटेरियल को ऐड करते हैं हम, जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इस सीमेंट का यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर ठंडा मौसम है और ये जो सीमेंट है हमारा 25% ज़्यादा जल्दी से हार्ड हो जाता है कंपैरिजन टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसके बाद आता है हमारा लो हीट सीमेंट। आखिर लो हीट सीमेंट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? अगर हमारा कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम डैम। डैम एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जहाँ पर बहुत मोटी दीवारें और बहुत ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, जिसके लिए बहुत सारी कंक्रीट लगती है। और कंक्रीट जब हार्ड होती है तो वो क्या करती है, हीट रिलीज़ करती है। और सपोज़ करो अगर आपकी दीवार बहुत मोटी है तो यहाँ पर जो हीट रिलीज़ होगी वो इक्वल नहीं हो पाएगी, तो जिसके कारण से किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में क्रैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी जगह पर जो कि बहुत हैवी कंक्रीट वाले कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर लो हीट सीमेंट का यूज़ करा जाता है। इस सीमेंट के अंदर जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा है वो 5% तक रखी जाती है और डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा 46% तक रखी जाती है। इस सीमेंट की एक खास बात और है कि ये ओपीसी सीमेंट के कंपैरिजन में लेस सिलेक्टिव होता है और जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो ओपीसी सीमेंट से ज़्यादा होता है। हम जानेंगे आखिर क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट बनाने के लिए हम जो हमारा सिंपल सीमेंट है उसके अंदर क्या करेंगे, जिप्सम की जो मात्रा है उसको घटा देंगे और एल्यूमिनियम सल्फेट की जो मात्रा है उसको ऐड कर देंगे और साथ ही में जो भी हमारा सीमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्राइंड करेंगे, जिसके कारण से इसके अंदर क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इस सीमेंट की सबसे खास बात यह है कि पानी मिलाने के 5 मिनट के अंदर ही ये सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाता है और 30 मिनट के बाद ये पूरे तरीके से हार्ड हो जाता है। क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर हमको अंडर वाटर कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे कि ब्रिज है या हमारा कोई पुल है या हमारा कोई ऐसा मौसम वाली जगह है जहाँ पर हमेशा बारिश पड़ती रहती हो, वहाँ पर हम क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इस सीमेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है उसका जो परसेंटेज है हम 5% से कम रखते हैं ऑर्डिनरी सीमेंट के अंदर। इस सीमेंट की खास बात ये होती है कि इसके अंदर सल्फेट रजिस्टिविटी का गुण होता है। इस सीमेंट का यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर मिट्टी के अंदर या ग्राउंड वाटर के अंदर 0.2% से लेकर 0.3% ग्राम पर लीटर सल्फेट सॉल्ट होता है और इसका यूज़ हम करते हैं कैनाल बनाने में या कलवेट बनाने में। इसके बाद आता है एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। इस तरीके के सीमेंट बनाने के लिए हम नॉर्मल सीमेंट के अंदर क्वार्ट्जाइट, सोडियम सिलिकेट और सोल्यूबल ग्लास मिक्स कर देते हैं। इस सीमेंट की प्रॉपर्टी यह है कि ये एसिड के अगेंस्ट रजिस्टिविटी प्रदान करता है और इस सीमेंट का यूज़ हम केमिकल फैक्ट्रीज़ में करते हैं, क्योंकि केमिकल फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे एसिड का यूज़ होता है जिसके कारण वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क केमिकल फैक्ट्री में सेफ रहे, इसलिए एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट का यूज़
केमिकल फैक्ट्रीज बनाने में करा जाता है। इसके बाद है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। इस सीमेंट का यूज़ हम करते हैं जो हमारा नॉर्मल सीमेंट है उसके अंदर पिग आयरन का जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्लैग, उसको हम नॉर्मल सीमेंट के अंदर मिक्स कर देते हैं और उसको ग्राइंड कर देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट के अंदर जो हमारा स्लैग है उसकी मात्रा होती है 60 से 65% के करीब। इस सीमेंट की खास बात यह है कि ये बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्डिनरी सीमेंट के थोड़ा कम भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। इस सीमेंट की खास बात यह है कि ये ड्यूरेबल तो है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रेंथ है वो पकड़ता है और इसके लिए इसको लॉन्ग समय तक या लंबे समय तक क्यूरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर एक वर्ड आया क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होती है? जब भी कोई भी सीमेंट का कंस्ट्रक्शन करा जाता है तो उसको पानी से तर करना पड़ता है या पानी से बार बार भिगोना पड़ता है और यही प्रक्रिया कही जाती है क्यूरिंग। इसके बाद आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हम ओपीसी सीमेंट के अंदर बॉक्साइट और लाइम इन दोनों को कैल्सिनेशन की प्रक्रिया करके मिक्स करते हैं, तब जाके बनता है हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट के अंदर जो हमारे एल्यूमिना का कंटेंट है वो होना चाहिए एटलीस्ट 32%, और हमारा एल्यूमिना और लाइम इनके बीच का जो वजन का अनुपात है वो होना चाहिए 0.85 से लेकर 1.3। इस सीमेंट की जो खास बात है वो ये है कि ये एसिड और सल्फेट दोनों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। इस सीमेंट की एक खास बात और है कि ये 24 घंटे के अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। इस तरीके के सीमेंट का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर हमारा हाई टेम्परेचर वाला वर्क हो रहा हो, जैसे कि वर्कशॉप, रिफ्रैक्ट्री या फाउंड्रीज। इसके बाद आता है हमारा वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट आखिर होता क्या है? वाइट सीमेंट के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये हमारा जो भी पिगमेंट वाले ऑक्साइड हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज और क्लोरियम, इनसे हमेशा फ्री रहता है। और जैसा कि आपको पता है जब भी हम सीमेंट बनाते हैं तो उसके लिए हमारी लगती है किल्न, रोटरी किल्न जिसको हम भट्टी कहते हैं, और भट्टी जो होती है वो जलती हमारी कोयले से, नेचुरल गैस से या ऑयल से। लेकिन अगर हमको वाइट सीमेंट बनाना है तो हमको जो भट्टी को बर्न करना पड़ेगा या भट्टी के अंदर जो फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा ऑयल या नेचुरल गैस। यानी कि हम वाइट सीमेंट जब बनाएंगे तो भट्टी के अंदर कोयला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कोयले का यूज़ करेंगे तो वाइट सीमेंट हमारा काला हो सकता है। तो वाइट सीमेंट का यूज़ हम करते हैं फ्लोर फिनिशिंग में, प्लास्टरिंग में, ऑर्नामेंटल वर्क में। अगर हमको हमारे घर में या कहीं पर भी मार्बल बिछाना है और टाइल लगानी है तो वहाँ पर भी हम वाइट सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कलर्ड सीमेंट। जैसा कि नाम से ही है कि ये कलरफुल होता है, यहाँ यानी कि इस सीमेंट के अंदर पिगमेंट मिला होता है। तो इस सीमेंट को बनाने के लिए अगर हमको ग्रीन कलर देना है तो क्लोरियम ऑक्साइड, अगर हमको ब्लू कलर देना है तो कोबाल्ट, और अगर हमको ब्राउन, रेड या येलो कलर देना है तो आयरन ऑक्साइड को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाकर ये कलर हम ले सकते हैं। अगर हमको काला कलर मिलाना है तो हमको मैग्नीज डाई ऑक्साइड इसके अंदर मिलाना पड़ता है। तो ये जो हमारा सीमेंट है इसका यूज़ हम करते हैं फ्लोर बनाने में, वॉल्स बनाने में, और विंडो ग्रिल बनाने में और छत बनाने में। इसके बाद आता है हमारा एक्सपेंडिंग सीमेंट। एक्सपेंडिंग सीमेंट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब इस सीमेंट को सेट करा जाता है तब ये एक्सपैंड होता है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो आती है, एक स्पेशल केमिकल है उसका नाम है सल्फो एल्यूमिनेट। जब इस
मटेरियल को सीमेंट में मिलाया जाता है तब इसके अंदर एक्सपेंडिंग क्वालिटीज़ आ जाती है। इस सीमेंट का यूज़ हम ऐसी जगह पर करते हैं, अगर किसी भी हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर में कहीं पर भी क्रैक्स आ गई हैं तो उन क्रैक को फिलअप करने के लिए हम एक्सपेंडिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपने अलग अलग सीमेंट्स के बारे में जाना होगा, उसके यूज़ के बारे में जाना होगा, और आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके के टेक्निकल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।